नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल एडिशन और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कांग्रेस में अंदरूनी कलह और नेतृत्व संकट के बीच पार्टी के नए अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहे। करीब 5 घंटे से ज्यादा समय तक चली बैठक में मौजूद सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। बैठक में राहुल गांधी को अध्यक्ष पद संभालने की मांग उठी। आखिर में राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसे उठाऊंगा। इस पर बैठक में तालियां भी बजी। कांग्रेस के अंदरूनी घमासान को रोकने और पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव की चुनौतियों का हल निकालने के लिए सोनिया गांधी ने शीर्ष नेताओं की शनिवार को बैठक बुलाई। सोनिया गांधी ने इस बैठक में पार्टी के कुछ असंतुष्ट नेताओं से भी मुलाकात की, जिन्होंने 4 महीने पहले कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। इस चिट्ठी के बाद कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक में भी जमकर सियासी घमासान मच गया था। माना जा रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष को सलाह दी थी कि उन्हें खुद पार्टी के उन असंतुष्ट वरिष्ठ नेताओं से मिलना और उनकी नाराजगी दूर करनी चाहिए, क्योंकि ये सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनका अपना राजनीतिक कद है। हालांकि बैठक का मुख्य एजेंडा कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर रहा। पार्टी अध्यक्ष का चुनाव जनवरी महीने के अंत तक होना है, जिसकी पुष्टि पार्टी के कई नेता सार्वजनिक रूप से कर चुके हैं। कांग्रेस का एक बड़ा गुट राहुल गांधी को आम सहमति के जरिए दोबारा अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहा है। ये भी सही है कि मेरे समेत कांग्रेस के 99.9% साथियों का ये मानना है कि श्री राहुल गांधी, जिन्होंने निर्भीकता से न केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर वर्षों से कार्य किया है, वो लॉकडाउन हो, वो प्रजातांत्रिक संस्थाओं पर हमला हो, वो किसानों के अधिकारों पर हमला हो, राहुल गांधी जी ने सबसे आगे बढ़कर लोहा लिया है और कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए वही एक सांझे उम्मीदवार हैं। राहुल अगर औपचारिक रूप से अध्यक्ष पद संभालने से मना करते हैं तो प्रियंका गांधी का नाम भी अध्यक्ष पद के लिए आगे किया जा सकता है, जबकि पार्टी का दूसरा गुट गांधी परिवार से बाहर किसी को पार्टी अध्यक्ष बनाना चाहता है। इस गुट में वो नेता शामिल हैं जिन्होंने पत्र लिखकर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने 2017 में सोनिया गांधी से कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला था, लेकिन पिछले साल पार्टी के लोकसभा चुनाव में हार के बाद पद छोड़ दिया था। 2014 में सत्ता खोने के बाद से ये दूसरी हार थी। लोकसभा चुनाव में हार के बाद से कांग्रेस की हार का सिलसिला जारी है। कांग्रेस को कर्नाटक और मध्य प्रदेश में विद्रोह के बाद से सत्ता गंवानी पड़ी। विद्रोह में लगातार खतरों के चलते राजस्थान में पार्टी संघर्ष कर रही है। कांग्रेस ने बिहार चुनाव में खराब प्रदर्शन किया और केरल और राजस्थान जैसे राज्यों में स्थानीय निकाय चुनाव में अपने वोटों का नुकसान होते हुए देखा। अगले साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन 5 राज्यों में कांग्रेस के लिए अपने वजूद को बचाए रखने की चुनौती है। ऐसे में जरूरी है कांग्रेस नेतृत्व पार्टी के पुनरुद्धार के लिए सभी जरूरी कदम उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो आज स्पेशल एडिशन में दरअसल बात होगी कांग्रेस के अंदरूनी कलह की। कांग्रेस में अंदरूनी कलह और नेतृत्व संकट के बीच पार्टी के नए अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दरअसल यहाँ पर जो आज बैठक हुई उसके कई मायने निकाले जा रही हैं। बैठक इसलिए भी हुई है क्योंकि कुछ असंतुष्ट नेता हैं, उनको भी संतुष्ट करने की यहाँ पर कोशिश की गई, यानी कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको भी जड़ से मिटाने की कोशिश की गई। चुनाव में लगातार जिस तरह से हार मिल रही है, आखिर उस हार की क्या वजह है, उन वजहों को भी टटोलने की कोशिश की गई। दरअसल बताया ये भी जा रहा है कि एकजुटता का संदेश देने की भी इस बैठक में कोशिश की गई कि जो कांग्रेस पार्टी है वो टूट फूट के शिकार नहीं हो रही, बल्कि एकजुटता से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस में संगठन चुनाव भी है, लिहाजा उसके मद्देनजर भी ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कांग्रेस के स्थापना दिवस से पहले एक मत और एकजुटता का जो संदेश देने की कोशिश इस बैठक की तरफ से की गई है। जाहिर तौर पे इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं और सवाल इस बात को लेकर भी है क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी तकरीबन कुछ महीनों से नेताओं को मिलने का वक्त भी नहीं दे पा रही हैं।
बताया ये भी जा रहा है कि वो अस्वस्थ हैं, जिस वजह से वो नेताओं से नहीं मिल रही हैं। दूसरी बात, इस चीज को भी यहाँ पर देखा जा सकता है, कोरोना काल है, लिहाजा जो एक्टिवनेस यहाँ पर दिखनी चाहिए कांग्रेस की तमाम राज्यों में, या फिर यूं कहें कि अभी हाल ही में हैदराबाद, गोवा, केरल में जो चुनाव हुए, राजस्थान में जिस तरह से पंचायत चुनाव हुए, उसमें जो प्रदर्शन रहा कांग्रेस का वो भी निराशाजनक रहा। लिहाजा इसके मद्देनजर भी ये जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण मानी गई। और चलिए आज हम इस विषय पे बहुत तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। प्रदीप सौरभ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। निर्मल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संपादक है पीटीआई भाषा के। शिवाजी सरकार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ ही पंकज शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत में निर्मल पाठक जी आपके साथ करना चाहूंगी। कांग्रेस में जिस तरह से अभी उठापटक का दौर है, या फिर यूं कहे कि अभी हाल ही में जिस तरह से चुनावों में बहुत बेहतर प्रदर्शन करती हुई कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही, इस बैठक के क्या मायने आप निकालते हैं? देखिए, ये बैठक मूलतः पिछले 1-1.5 महीना पहले कुछ वरिष्ठ नेताओं ने एक पत्र लिख करके सोनिया गांधी से कुछ मुद्दों पर, पार्टी को सक्रिय करने के मुद्दों पर उनकी कुछ अपनी चिंताएं थी, कुछ उनके सवाल थे, उसको लेकर के उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से समय मांगा था बात करने के लिए। जी। और उसी परिप्रेक्ष्य में इस बैठक को भी देखा जाना चाहिए। उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, पर उसमें क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स भी थे, वो एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी जैसी हो गई थी। और उसमें इन नेताओं का मानना था, जिन लोगों ने पत्र लिखा, जिसको आजकल जी ग्रुप 23 कह रहे हैं, तो उनको लगा कि उस बैठक में वो ठीक से बातें वो नहीं हो पाई जो जिस तरह से वो करना चाहते हैं। और दूसरा, वो वर्चुअल जो डिजिटल मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग थी, उस तरह की थी। और ये लोग चाह रहे थे कि कांग्रेस अध्यक्ष के सामने आमने सामने बैठकर बात हो, ताकि ठोस मुद्दों पर बातचीत की जा सके और कुछ समाधान निकले उसका। लेकिन इस बीच में फिर चुनाव भी, और दूसरा कांग्रेस अध्यक्ष का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से, ये कोरोना की वजह से, वो 1-to-1 मीटिंग कांग्रेस अध्यक्ष की अभी तक किसी के भी साथ नहीं हो रही थी। बिल्कुल, पर इसीलिए ये उन्होंने मौका निकाला कि मिलाकर इस बैठक को देखा गया। लेकिन पंकज शर्मा जी, क्या वाकई आपको लगता है जिन समस्याओं के समाधान के मद्देनजर इस बैठक को किया गया या इस बैठक को बुलाया गया, वो हुआ, समस्या का समाधान निकला? लगता है आपको? मुझे लगता है कि समस्या का समाधान निकल चुका है, और कोई बहुत बड़ी थी भी नहीं। इसका प्रपोर्शन दिखाया गया था। जी के अध्यक्ष बनने की बात पर किसी को कोई परेशानी ही नहीं। और जब राहुल जी छोड़ के गए, तभी सब लोगों ने कहा था कि आपको नहीं करना चाहिए, और लगातार उसके बाद ये आप वापस आइए। समस्या थोड़ी बहुत है कि राहुल जी के आसपास की जो मंडली है, उसके कुछ लोगों पर उनकी शैली को लेकर वरिष्ठ लोगों को आपत्ति है, और वो चाहते हैं कि पार्टी का काम पूरी संजीदगी से ऐसे लोगों को होना चाहिए जो परिपक्व हों और जो परिस्थितियों को, समस्याओं को समझ सकें और लोगों से। तो एक इतनी समस्या थी जिसको लेकर समस्या वाकई थोड़ी थी, जिस बात का जिक्र पंकज जी कर रहे हैं, या फिर समस्या एक बड़ी थी? क्योंकि इसको लेकर चिट्ठी भी लिखी गई, वो लेटर बम जब सबके सामने आया तो जाहिर तौर पर एक भूचाल सा आ गया कि आखिर कांग्रेस में ये हो क्या रहा है, आखिर कांग्रेस में ये किस तरह की स्थिति बनी हुई है। एक सवाल मेरा यहाँ पर प्रदीप जी आपसे है, क्योंकि लेटर में 23 नेताओं के हस्ताक्षर, एक चिट्ठी लिखी जाती है, संगठन में और नेतृत्व पर सवाल उठाए जाते हैं, संगठन में बदलाव की बात की जाती है, नेतृत्व पर सवाल उठाए जाते हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि जिस बात का जिक्र अभी निर्मल पाठक जी कर रहे थे कि वो कुछ समस्याएं ऐसी थी जिसको लेकर ये मीटिंग की गई, क्या लगता है कि समस्या का समाधान हुआ? देखिए, ये जो आज बैठक हुई, हाँ, और अगर कांग्रेस के इतिहास में ऐसी हुई बैठकों का अगर आप सिलसिलेवार इसकी पड़ताल करें, जी। तो बाहर निकलकर एक ही बात आती है कि फलां के समर्थन में सारी पार्टी एकजुट खड़ी है और
पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम किया गया। लेकिन जो पत्र लिखे गए थे कि संगठनात्मक चुनाव कराने का, उसमें बहुत अहम मुद्दा था। पूर्णकालिक अध्यक्ष की बात कही गई थी कि वो भी एक अहम मुद्दा था, और इस पर अंदर चर्चा बेशक हुई, लेकिन चिंतन शिविर की भी बात बैठक के अंदर गई, ऐसा संकेत बाहर सुनने को मिला है। तो लेकिन मुझे जो लगता है, जिस तरह का जो जेस्चर आया है कि 99, अभी आप सुन भी रहे थे कि 99.9% लोग राहुल गांधी के पक्ष में है, तो प्रश्न ये है कि उनको हटाया किसने था? उन्होंने स्वयं क्या कहते हैं कि नैतिक जिम्मेदारी लेके वो स्वयं उन्होंने अपने पद को त्याग दिया। फिर सोनिया गांधी ने संभाला, वो पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। और ये सब लोग जानते हैं कि सोनिया जी काफी अस्वस्थ रहती हैं, उनको कई बार विदेशों में अपने इलाज के लिए भी जाना होता है। उस तरह से, उस नजरिए से देखें तो वो पार्टी में बेशक सक्रिय हैं, लेकिन और सक्रिय नहीं भी हैं। तो ये जो इन जो पत्र में लिखा गया था, वो सवाल मुझे लग रहा है कि ठीक से संबंधित नहीं हुए। लेकिन एक बात और उभर कर आ रही है कि असल जो कांग्रेस की लड़ाई है, ओल्ड वर्सेस न्यू की, और खासकर जो राहुल गांधी की युवाओं की टीम है, उससे काफी जो पुराने कांग्रेसी हैं, उनके हितों और उनकी चाहतों पर काफी तीखा क्या कहते हैं प्रहार होता है। तो इस सिलसिले में वो चाहते थे, तो ये संभावना ये दिख रही है, जो सूत्र अंदर से खबर दे रहे हैं। सवाल आपने उठाया है कि जब 99.9% जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि राहुल गांधी बने एक बार फिर से अध्यक्ष, तो उन्हें हटाया किसने था? शिवाजी सरकार जी, सवाल इस बात को लेकर है कि आप ही खुद तय कर लेते हैं कि हम नहीं बनेंगे, आप ही खुद तय कर लेते हैं कि हम बनेंगे। जब आपको ही दोबारा बनना है तो फिर इतना सियासी ड्रामा क्यों? शिवाजी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की हम कोशिश करते हैं, और खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। एक सीधा सा सवाल मेरा शिवाजी सरकार जी से है। शिवाजी जी, सवाल इस बात को लेकर, जब आपको ही तय करना है कि आप अब इस पद पे नहीं रहेंगे, फिर आपको लगता है कि आप ही इस पद पर हैं, और फिर ये कह देते हैं कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे मैं निभाऊंगा, उसे मैं अपने कर्तव्य को निभाऊंगा। सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी प्रदीप जी कर रहे थे कि आपको हटाया ही किसने था, और फिर अगर आपको बना रहे हैं तो बनाने वाले कौन हैं? देखिए, कांग्रेस के साथ एक समस्या है। तो समस्या है मेरे ख्याल में एक परिपक्वता की। दूसरी जो है वर्तमान राजनीति, अगर उसको हम उनके विरोधियों के उससे देखें, या सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनके हिसाब से देखें, जो स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए वो शायद नहीं कर पा रहे। स्ट्रेटेजाइज जब तक आप नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप अपने सारे नेताओं को एक साथ लेकर नहीं चल पाएंगे, तब तक कांग्रेस के साथ समस्या रहेगी। राहुल गांधी अपने आप में एक अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, नेतृत्व देने की जो एक बात है, कहीं न कहीं उसमें कहीं कमी आती है। आज अगर कांग्रेस के 23 वरिष्ठ लोग जो हैं, वो किसी भी प्रकार से वो कुछ चाह रहे हैं, तो उसकी मेरे ख्याल में उनको भी ये समझने की जरूरत है कि जो वो चाह रहे हैं और जो कांग्रेस का नेतृत्व, जो हाईकमांड जिसको हम कहते हैं, वो चाहती है, दोनों में जब तक तालमेल नहीं होगा और दोनों जब तक साथ साथ नहीं रहेंगे, तब तक कांग्रेस में हम या जनता जो चीज चाहती है वो होना जरा मुश्किल होता है। आज अगर राहुल गांधी वस्तुतः पूरी लीडरशिप को देना चाहते हैं, तो उनको उस लीडरशिप के लिए जो है सारे प्रयत्न उनको करने पड़ेंगे, और वो प्रयत्न की शुरुआत ये होना चाहिए कि न कि लोग उनके साथ रहें, बल्कि वो भी लोगों को साथ जोड़ने की कोशिश करें। दूसरी एक चीज और है, मैं समझता हूँ कांग्रेस में जो है युवाओं की जो है उसकी कमी है। कांग्रेस युवाओं को आकर्षित अभी तक नहीं कर पा रही है। ये एक बड़ी चीज है, और मेरे ख्याल में वो जब तक नहीं होता है, तब तक जो है कांग्रेस में ये समस्या बनी रहेगी।
ठीक है, ठीक है, इस पे रिएक्शन ले लेते हैं। निर्मल पाठक जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी शिवाजी सरकार जी कर रहे हैं। उनका कहना है कि युवाओं को आकर्षित नहीं कर पा रही है कांग्रेस पार्टी। ये वाकई आपको लगता है कि ये यहाँ पर कांग्रेस के अंदर खामी है या फिर कहीं कमियां हैं कि युवा आकर्षित नहीं हो पा रहा है? क्योंकि भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से युवा जो है एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं किसी भी सरकार को बनाने या फिर बिगाड़ने के लिए। तो जब तक युवा साथ में नहीं आएगा, कांग्रेस के क्या दिन जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं? क्या बेहतर दिन कांग्रेस के आ सकते हैं क्या? देखिए, वो कांग्रेस के साथ ये दिक्कत है, उसकी जो अभी लीडरशिप है वो इंस्पायर नहीं करती अपने वर्कर्स को ज्यादा काम करने के लिए, और दूसरे जो उनके साथ अभी नहीं जुड़े हैं, जो खास करके जो युवा वर्ग आप कह रहे हैं, उसको अपने साथ लाने में। लेकिन जो ये अभी जो दिक्कत है कांग्रेस के साथ, ये देखिए, कांग्रेस लगातार आजादी के बाद से बहुत लंबे समय तक सत्ता में रही है और ज्यादातर लोग उसके साथ सत्ता में होने की वजह से उसके साथ जुड़ते रहे हैं। जब भी पार्टी सत्ता से बाहर हुई है तो इस तरह की दिक्कतें उसके सामने आई हैं, पार्टी के अंदर से आवाजें उठी हैं। पहली बार पार्टी पिछले अगर लास्ट उसमें देखें तो 96 में जब पार्टी बाहर हुई थी, उसके बाद 2004 में 7-8 साल तक पार्टी बाहर रही, सत्ता से बाहर रही। जी। उस समय अगर आप ध्यान करें तब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी, और 2002 में, मुझे शायद ठीक से अगर याद है, 2002 में जयराम रमेश जो पार्टी के अभी बहुत बड़े नेता हैं और बाद में यूपीए की सरकार में मंत्री भी बने, 2002 में उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 100 साल तक पार्टी में नहीं आ सकती। तो अभी तो उस तरह की आवाजें आई नहीं है, ये तो अभी बहुत कम है जो कुछ भी पार्टी के अंदर चल रहा है। तो इसको उस हिसाब से भी देखा जाना चाहिए। सत्ता से बाहर होने के बाद जब पार्टी में थोड़ा बहुत खदबदाहट होती है, जिन लोगों को पार्टी में, क्योंकि एक ही जगह रह गई, एक ही सेंटर रह गया है ऑर्गेनाइजेशन, जब सत्ता में होती है तो सरकार में कुछ लोग एडजस्ट होते हैं, कुछ लोग संगठन में एडजस्ट होते हैं। अभी सिर्फ संगठन में है, राज्यों में सरकारें बहुत कम रह गई हैं। ठीक है, निर्मल जी, मैं आऊंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ तारिक अनवर जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के महासचिव है। तारिक जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। तारिक जी, सबसे बड़ा और अहम सवाल ये, जो आज पार्टी की बैठक हुई क्या है सर, इस बैठक के क्या कुछ मायने निकाले? नहीं, देखिए, पार्टी की बैठक तो अक्सर होती रहती है, लेकिन इधर कोरोना की वजह से जो एक रेगुलर वर्किंग कमेटी हुआ करती थी या जो भी कंसल्टेशन हुआ करता था, कांग्रेस अध्यक्षा बुलाया करती थी लोगों को, वो नहीं हो पा रहा था, तो रुका पड़ा था। तो अभी उन्होंने इसकी शुरुआत की है और जो सीनियर कांग्रेस लीडर है उनको सिलसिलेवार वो बुलाएंगी और सबसे बातचीत करेगी कि पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, संगठन को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ इस देश के अंदर जो समस्याएं हैं, जैसे आज किसान की समस्या है, किसान आंदोलन है, तो उसमें हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए और किस तरह से हम उसमें किसानों को सहयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत अहम है यहाँ पर कि एक मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते आप लोगों की क्या कुछ भूमिका होनी चाहिए, कांग्रेस की क्या भूमिका होनी चाहिए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है तारिक अनवर जी, क्योंकि इससे पहले जो अभी चुनाव हुए, हाल ही में चुनाव के उसमें हार का सामना ये कहा जा सकता है कांग्रेस को करना पड़ा, बिहार में जो स्थिति रही, या फिर उसके इतर अगर हम देखें तो जी आपका कहना सही है, उन चीजों पर भी बातचीत हो रही है और उसमें भी लोगों से कहा जा रहा है कि आप अपनी राय दीजिए कि जहाँ जहाँ हमारा जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक नहीं रहा, वहाँ उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे, और ओवरऑल सब चीज को देखा जाएगा, सब चीज को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी उसको देखेंगे। जी, तारिक जी, सवाल इस बात को लेकर भी है, 23 नेताओं ने जो एक लेटर लिखा था और नेतृत्व पर सवाल उठाए थे, क्या इस बैठक के जरिए उन नेताओं को भी संतुष्ट करने की कोशिश की गई है? हाँ, नहीं, उनको बुलाया गया इसलिए कि अगर उनके पास कोई सुझाव है, उन्होंने जो सुझाव दिया है उसको कार्यान्वयन करने के लिए पहले भी सोनिया जी ने पार्टी संगठन के अंदर काफी तब्दीली लाई थी, पूरा एआईसीसी का तो फिर दोबारा उन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूट किया था और आगे भी प्रदेश के और जिला स्तर की जो संगठन हमारा है उसको चुस्त बनाने के लिए क्या कदम उठाया जा सकता है वो हो रहा है। तो इसीलिए इन लोगों को बुलाया गया था कि आपने जो बातें अपने पत्र में लिखा उसको कार्यान्वयन करना है तो कैसे करता है, क्या क्या और सुझाव, अगर कोई और सुझाव आपके पास है
तो बताइए। तारिक जी, एक सवाल इस बात को लेकर भी है, क्योंकि ये भी अब कहा जा रहा है कि जो पार्टी है, जो पार्टी में और जो तमाम नेता हैं, उनकी एक बार फिर से पसंद राहुल गांधी है। क्या हम ये माने कि अगले पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी होंगे? देखिए, अभी ये तय तो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी जी इसके लिए तैयार नहीं है। लगातार वो कहते रहे हैं कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। और ये बात जरूर है कि पार्टी के अंदर ये आवाज उठ रही है और हर जगह से लोगों का ये मानना है कि आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई जवाब दे सकता है तो वो राहुल गांधी दे सकते हैं। लेकिन सर, सवाल इस बात को लेकर है ना कि अगर राहुल गांधी ही पार्टी को चला सकते हैं तो इससे पहले इस्तीफा देना, फिर सोनिया गांधी को पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष बना देना। ये तो उनका बहुत बड़ापन था। आजकल के समय में तो कोई छोटे से छोटा पद भी नहीं छोड़ता है। और वो कांग्रेस अध्यक्ष बने थे 5 साल के लिए, लेकिन जब 2019 में लोकसभा में हार हुई तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने कांधे पे ले ली और कहा कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं पार्टी का मुखिया हूँ और मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। तो जो परिणाम आए हैं उसके बाद मुझे अध्यक्ष पद पर नैतिकता के आधार पर बने रहना उचित नहीं है, और तब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। तारिक जी, एक सवाल ये है, क्या कांग्रेस पार्टी में इस बात की कल्पना की जा सकती है कि गैर गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष कभी बने, और जिसकी मांग, ये संगठन चुनाव की बात हुई है, वो शायद इसी सिलसिले में वो क्या कहते हैं कि इसको मैं उस नजरिए से देख रहा हूँ कि अगर कांग्रेस का इतिहास देखेंगे तो ज्यादातर गैर नेहरू परिवार के लोग ही कांग्रेस अध्यक्ष बने। लेकिन आज की परिस्थिति में, आज जब हम विपक्ष में है, कांग्रेस संकट से गुजर रहा है, देश संकट से गुजर रहा है, ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस दलों की जो एक भावना है वो यही है कि गांधी नेहरू परिवार का इतना योगदान है देश के लिए। बिल्कुल बिल्कुल तारिक जी, सवाल इसी बात को लेकर है कि ऐसा नहीं देखा आपने कि गांधी परिवार से इतर हटके कोई अध्यक्ष ना बनाओ। ऐसा हुआ है कि अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अब ऐसी परिस्थिति में जब राहुल गांधी इस्तीफा दे देते हैं, फिर सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बना दिया जाता है, उसके बाद एक बार फिर से आवाज यही उठने लगती है कि राहुल गांधी को एक बार फिर से अध्यक्ष बना दिया जाए। अब ऐसे में सर, सवाल इस बात को लेकर कि क्या अब कांग्रेस के अंदर काबिल नेताओं की कमी है क्या, या फिर गांधी परिवार किसी और को कमान नहीं देना चाहता? क्या वजह इसके पीछे माने? देखिए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में अच्छे लोग भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा कंसेंसस से चलती है, आम सहमति से चलती है। हम हमेशा ये देखते हैं कि आज के समय में किसकी स्वीकार्यता किसकी ज्यादा है, एक्सेप्टेंस किसका है। तो आज जो देश के सामने परिस्थिति है, एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसको सारा देश जानता हो, जानता हो, उससे परिचित हो। आप किसी नए आदमी को अध्यक्ष बना दीजिएगा तो भारत जैसे देश में उसको अपना परिचय देना पड़े, वो तो उचित नहीं है। जैसे अभी कांग्रेस बीजेपी ने बना दिया नड्डा साहब को, इनको अपना परिचय ही देने में बहुत समय लगेगा। ठीक है तारिक जी, बने रहिए आप हमारे साथ। प्रदीप जी, जिस बात का जिक्र अभी तारिक जी कर रहे हैं कि अगर हम किसी और को अध्यक्ष बना देते हैं तो पार्टी को चला पाए या नहीं चला पाए, इसमें भी एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। कैसे देखते हैं इसे आप? मैं देखिए, तारिक साहब का एक सवाल उन्होंने किया कि जेपी नड्डा का उन्होंने प्रश्न उठाया, तो मैं आपको बता दूं कि जेपी नड्डा पटना विश्वविद्यालय में क्या कहते हैं छात्र नेता थे, और वो हिमाचल में मंत्री भी रहे हैं, हिमाचल सरकार में, और उनका विवाह मध्य प्रदेश जबलपुर में हुआ है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो क्या कहते हैं कि उस तरह से, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसमें XYZ भी अगर किसी आदमी को बना दिया था, नितिन गडकरी को कौन जानता था? ये भी तो प्रश्न है कि वहां पर भी बहुत सारे लोग थे, मुरली मनोहर जोशी थे, लाल कृष्ण अडवाणी थे, ढेर सारे लोग थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की मैं या तो इसको कमजोरी मान लूं या उसकी मजबूरी मान लूं कि वो नेहरू परिवार से बाहर अपने अस्तित्व की तलाश नहीं कर पाती है। बिल्कुल, तो ये यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है कि आखिर क्या कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से ऊपर नहीं उठ पा रही है क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तारिक जी हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए। एक सवाल यहाँ पर मेरा आपसे है पंकज जी,
अभी जो हालात, जो स्थितियां फिलहाल कांग्रेस के अंदर दिखाई दे रही है, हालांकि जो अभी एक बैठक हुई और उससे पहले जिस तरह से चुनावों में हार हुई या बहुत बेहतर प्रदर्शन करती हुई कांग्रेस दिखाई नहीं दी, या फिर 8 महीने से जब सोनिया गांधी तमाम जो नेता हैं उनको मिलने का वक्त नहीं दे पा रही हैं, चाहे स्वास्थ्य कारणों के चलते हो या फिर वजह कुछ भी हो, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अब कांग्रेस को इन तमाम चीजों से कितना उभरने की जरूरत है। क्या अब ये वक्त आ गया है कि ये जो असंतुष्ट नेता हैं उनको मनाते हुए एकजुटता का संदेश दिया जाए आम जनता में, ताकि कम से कम ये तो स्थिति रहे कि हम पार्टी तो कम से कम एक है और उसके बाद फिर आगे चुनावों में लड़ा जाए? देखिए, कांग्रेस को इन सब चीजों से उभरने की जरूरत तो बहुत पहले से थी। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि राहुल जी ने जिस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ा था, उनको कतई अध्यक्ष पद नहीं छोड़ना चाहिए था। उसके बाद अगर उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ भी दिया था तो इतना समय बीच में 2 साल से लगातार मांग हो रही है कि राहुल जी आप अध्यक्ष का पद दोबारा संभालें। आपके अध्यक्ष बने रहने पर तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और इस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, और भारतीय जनता पार्टी की वो भारतीय जनता पार्टी जो अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी नहीं है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की भारतीय जनता पार्टी है, वो पार्टी से लड़ना कोई आसान बात नहीं है। तो राहुल जी और उनके सहयोगियों ने इस बीच कांग्रेस का कामकाज किस तरह चलाया, उस पर हो सकता है कुछ लोगों को सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन एक बात में किसी की कोई असहमति नहीं है कि राहुल जी का व्यक्तिगत साहस, अकेले उनका व्यक्तिगत साहस इस वक्त नरेंद्र मोदी से लोहा ले सकता है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि नेहरू गांधी परिवार से कांग्रेस बाहर आए, सवाल नेहरू गांधी परिवार का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आज नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस किसके नेतृत्व में लड़ सकती है। यहाँ पे सवाल इस बात को लेकर भी है, जिस बात का जिक्र आपने किया, मैं आपसे पूरा इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब भाजपा वो भाजपा नहीं है जो कि कमजोर स्थिति में है। अब भाजपा जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भाजपा है, और जाहिर तौर पर अगर उनके सामने अगर किसी को लड़ना है वो भी उतना ही पावरफुल होना चाहिए। एक सवाल यहाँ पर मेरा शिवाजी सरकार जी आपसे है कि अब अगर सामने राहुल गांधी को आप रखते हैं तो क्या मानेंगे कि कांटे की टक्कर होगी चुनावों में? क्योंकि अगर कोई सामने नेता है भाजपा के तो उनकी इंटरनेशनल छवि क्या है, उनकी नेशनल छवि क्या है, लोग उन्हें कैसे देखते हैं और लोग उनकी बातों को कितना तवज्जो देते हैं, ये भी यहाँ पर समझना बहुत जरूरी हो जाता है। शिवाजी सरकार जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जब बराक ओबामा की किताब आती है उसमें कहा जाता है कि राहुल गांधी बचकानी बातें करते हैं या फिर उनकी बातों में वो वजन नहीं होता, वो वेटेज लोग नहीं देते, तो ऐसा नहीं कहा है। इस बात को भी बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। बराक ओबामा की किताब जिन लोगों ने पढ़ी नहीं है वो इस बात पर टिप्पणी कर रहे हैं। मैंने पूरी किताब देखी है, उसमें कहीं ये नहीं कहा है कि वो बचकानी बातें करते हैं। क्या कहा है? अच्छा, आप ही बता दीजिए पंकज। बराक ओबामा ने उनकी तारीफ की है, बराक ओबामा ने उनकी नेक नियति की तारीफ की है, ठीक है। बराक ओबामा ने उनके अर्थपूर्ण होने का जिक्र किया है, ठीक है। बराक ओबामा ठीक है। ने शिवाजी सरकार जी हमारे साथ है। शिवाजी जी, सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र पंकज जी कर रहे हैं, आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं या जो बात मैंने कहा, जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से उनका जिक्र किया गया, उससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, एक चीज तो मानना पड़ेगा, बराक ओबामा जी ने जो भी कहा और पंकज जी जो भी कह रहे हैं, दोनों में एक कॉमन बात यह है कि कहीं न कहीं उनके व्यक्तित्व में कहीं न कहीं एक शंका है। ये बात तो ठीक है, पर दूसरी चीज एक चीज और सोचना पड़ेगा, कांग्रेस को जो है, एक जो सामान्य आदमी जो देखता है कांग्रेस की तरफ देखता है, क्योंकि एक सशक्त जब शासक दल हो तो उसके खिलाफ वो एक सशक्त विपक्ष की उम्मीद करता है, और कांग्रेस जो है उसको दे पाने में कहीं न कहीं जो सामर्थ्य उसमें है, वो सामर्थ्य वहाँ दिख नहीं रहा है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर ये सामर्थ्य क्यों नहीं दिख रहा है। निर्मल पाठक जी, सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा है कि जब एक तरफ ताकतवर इंसान है या फिर नेतृत्व है तो दूसरी तरफ भी उतना ही ताकतवर नेतृत्व होगा, तभी जो लड़ाई है वो पूरे कांटे की होती है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि दोनों तरफ, अगर राहुल गांधी को भी अगर हम रख देते हैं तो दोनों तरफ ताकतवर नेता हैं?
और लड़ाई टक्कर की रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसमें कोई, मेरे ख्याल से कांग्रेस में भी अगर आप एक सर्वे करेंगे और ईमानदारी से कांग्रेस के लोग जवाब देंगे तो 99% लोग कहेंगे कि राहुल गांधी उनका नेतृत्व करने लायक नहीं है। उसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस के नेता भले ही कुछ भी कहते रहें, लेकिन वर्कर, उनके कांग्रेस के वर्कर हो सकता है उसमें उनका वो हो, राहुल गांधी को लेके उनके प्रशंसक होंगे उसमें, क्योंकि कुछ बातें उनकी अच्छी लगती हैं, जिस तरह से वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं, उससे कुछ लोग खुश भी हो, पार्टी में जरूर खुश होंगे। लेकिन अगर आप आम जनता में राय लेंगे तो वो उनको राहुल गांधी में उस तरह, जिस तरह के नेताओं को देखने की हमारी आदत बनी हुई है, वो उनमें उनको नहीं दिखता है। वो और जिस तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी 24 घंटे 365 दिन काम करते हैं, राहुल गांधी को देख के वो भरोसा नहीं होता है कि वो उस तरह से काम कर पाएंगे। चलिए, अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है यूपी कांग्रेस के। अंशु अवस्थी जी, बहुत स्वागत है आपका। अंशु जी, सवाल इस बात को लेकर है कि भाजपा की अगर हम बात करें, मिशन पश्चिम बंगाल फतेह करने की कोशिशों में जुट गई है। हाल ही में अभी आज ही गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए और ऐसे में वहां पर रैली को संबोधित किया। तकरीबन 10 नेताओं ने आज भाजपा को ज्वाइन कर लिया, यानी कि भाजपा का कुनबा बढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस तो सिर्फ टोवल और असंतुष्ट नेताओं से ही ऊपर नहीं उभर पा रही है। कैसे और तमाम चुनावों की तैयारियों में जुटेगी? अभी हाल ही में 5 राज्यों में और विधानसभा चुनाव है। देखिए, कहीं पर कोई असंतुष्टि जैसी बात नहीं है और एक पार्टी फोरम में कई सारे व्यक्ति होते हैं, उनका विचार होता है और सभी को अपनी बात रखने की आजादी है। और कांग्रेस में अगर कोई बात रखता है तो इसको मैं मानता हूं कि भारतीय लोकतंत्र के नजरिए से नकारात्मकता कहीं पर इसमें नहीं दिखती। हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारी चीजें जो पब्लिक डोमेन में आती हैं उसको मीडिया किस तरीके से दिखाता है। चूंकि अभी मैं सुन रहा था आप ही की बातों को कि ओबामा ने राहुल गांधी जी की बात अपनी किताब में की, तो सवाल तो ये है कि ओबामा जी भारत आए 2 बार और शायद उनकी राहुल गांधी जी से मुलाकात 1 घंटे ही होगी। उतनी देर में वो कितना राहुल गांधी जी को समझ पाए और आखिर वो किस नरेटिव या परसेप्शन के आधार पे क्या बात कह रहे हैं। अगर उन्होंने तारीफ की उसका जिक्र नहीं होता है, लेकिन अगर उन्होंने कोई ऐसी बात कही तो आज उस पर डिबेट होती है। तो सवाल ये है कि किस चीज को हम किस नजरिए से देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ओबामा ने राहुल गांधी जी की बात की, ओबामा ने किसी दूसरे भारतीय नेता की बात क्यों नहीं की? यानी राहुल गांधी जी महत्वपूर्ण व्यक्ति तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी नेताओं की भी बात की है, बाकी नेताओं की भी यहाँ पर जिक्र हुआ है। लेकिन अंशु बताइए किसकी बात की? अंशु आप मुझे बताओ, भारतीय जनता पार्टी में किसी की बात की क्या? आप बताइए। मैं तो आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, मैंने भी किताब पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है, मुझे आप बताइए किसकी बात की। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी धुरी के केंद्र में है भारतीय राजनीति के, और ये ठीक है, उतार चढ़ाव आते हैं। अब अगर कोई सत्ता में है तो विपक्ष में जितना भी बड़ा कोई भी कितना भी बड़ा नेता हो वो विपक्ष में ही बैठेगा, और उनकी अगर आलोचना की समीक्षा होती, डिबेट होती, तो हम इसका स्वागत करते हैं, हम इसका बुरा नहीं मानते। लेकिन आज सवाल ये है कि कांग्रेस नेतृत्व पर जब कांग्रेस पार्टी के नेता ही सवाल उठा रहे हैं और संगठन में बदलाव और नेतृत्व बदलाव की जब बात हो रही है, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर बड़े सवाल यहाँ पर अपने आप उठ जाते हैं कि आखिर कैसे इसे देखा जाए और क्या वाकई अब जरूरत है कि कांग्रेस में नेतृत्व में बदलाव हो। सोनिया गांधी, देखिए, हर पार्टी में हर प्रत्येक पार्टी में बदलाव होते हैं। दूसरा, राहुल गांधी जी को लेकर कोई भी सवाल नहीं उठा रहा, मैं आपको ये बात बता रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी चिंता जायज है। उनकी मांग ये है कि कांग्रेस में एक जो इस समय अध्यक्ष हैं माननीय सोनिया गांधी जी, उनकी अस्वस्थता के चलते चीजें उतना तीव्र गति से नहीं हो पा रही, तो उनका कहना यह है कि एक स्थायी अध्यक्ष की जरूरत है। उसमें कहीं पर भी राहुल गांधी जी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दे रहा हूं आपको। लेकिन चूंकि उनके सवाल को राहुल गांधी जी से आप जोड़कर देखते हैं, ये आपका देखने का नजरिया है। कांग्रेस के नेताओं की चिंता अगर कांग्रेस को लेकर है तो इसमें कहीं पर भी कोई आपत्ति नहीं है और उनकी चिंताएं जायज है। श्री राहुल गांधी जी को लेकर 100% जो कांग्रेस का वर्कर है, कांग्रेस के नेता हैं, वो चाहते हैं कि श्री राहुल गांधी शीघ्र से शीघ्र पार्टी को नेतृत्व दे, पार्टी को लीड करें।
क्योंकि आप देखिए कि पिछली 5 घटनाओं को अगर आप उठा के देख लीजिए तो आपको दिखेगा कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से नहीं, राहुल गांधी जी अगर लीड करें यही सब चाहते हैं सर, तो राहुल गांधी छोड़े पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे, ये कौन चाहता था? देखिए, राहुल गांधी जी का जो उस समय उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली थी और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी तरीके से प्रत्येक नेता को जिम्मेदारी उसके बाद जो हार हुई सर, उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है कांग्रेस में? मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप हम लोग जो बात कर रहे हैं थोड़ा मुझे समय दे दीजिए। पिछली 5 घटनाएं अगर आप उठाकर देखें तो आपको दिखेगा कि सबसे पहले अगर किसी ने देश को जागरूक किया तो श्री राहुल गांधी जी। आप याद करिए कि जब ये भूमि अधिग्रहण बिल लाया जा रहा था, श्री राहुल अप्रैल 2015 में संसद के अंदर कहा था कि ये जो भूमि अधिग्रहण बिल जो कांग्रेस सरकार में आया था उसे समाप्त करने की कोशिश किसान और मजदूर को समाप्त करने की कोशिश होगी। आज आप देखिए कि उसी बिल को समाप्त न करके नए 3 काले कानून लाए गए। दूसरा, कोरोना की लड़ाई के समय श्री राहुल गांधी जी ने 19 जनवरी को सरकार को आगाह किया था कि कोरोना एक सुनामी है, इससे बचना हमको चाहिए। 30 जनवरी को उस समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने उसको हल्के में लिया था और आप देखिए आज कोरोना की वजह से पूरे विश्व के साथ भारत को भी लॉकडाउन करना पड़ा। ठीक है। अंशु अवस्थी जी से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप निर्मल जी? मुझे 10 सेकंड अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं आपको पूरा मौका दूंगी सर, अभी आगे भी हमारा कार्यक्रम जारी है। 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। दूसरा, चाइना को लेकर सबसे पहले श्री राहुल गांधी जी ने देश को और सरकार को आगाह किया कि चीन भारतीय सीमा में अतिक्रमण कर रहा है और आप देखिए अंततोगत्वा यही हुआ, जबकि सरकार उसका एक तरफ विरोध करती रही। नोटबंदी को लेकर श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि ये देश के लिए भयावह त्रासदी हो। तो श्री राहुल गांधी जी हमेशा जो विपक्ष की भूमिका है उसे निभा रहे हैं। पार्टी में सभी की सामूहिक, लेकिन जनता नहीं समझ पा रही है ना सर, उसके बाद जो हालात हुए, जो चुनाव हुए, उसमें जनता नहीं समझ पा रही कि राहुल गांधी कितनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं या फिर कांग्रेस नेतृत्व कितना अच्छी भूमिका निभा रहा है। मैं आऊंगी आपके पास अंशु जी, एक सेकंड, मैं आपको फिर मौका दूंगी अंशु जी, मैं आपको फिर मौका दूंगी। निर्मल पाठक जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप अंशु अवस्थी जी की बात? राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व के साथ दिक्कत ये है कि वो उनके मुद्दे हो सकता है अच्छे हों, जो इश्यूज वो रेज कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर अपोजिशन को करना ही चाहिए और भारतीय जनता पार्टी भी अगर अपोजिशन में होती तो वो इस तरह के मुद्दे वो भी उठाते, वो कोई मौका नहीं छोड़ते। पर सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है कि मुद्दा उठाने के बाद आपने ट्वीट कर दिया या पार्लियामेंट में कोई इश्यू रेज कर दिया, उसके बाद जमीन पे उसका कोई फॉलो अप नहीं है। कांग्रेस का कहीं कोई, न राहुल गांधी अपनी बात ठीक से पब्लिक को समझा पाते हैं, न उनका कार्यकर्ता सड़कों पे निकलने को तैयार है। तो खाली एक ट्वीट करने से या बयान देने से तो पार्टी नहीं चल सकती है। ऑर्गेनाइजेशन को एक पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जमीनी स्तर पे क्यों नहीं दिखती काम करना होता है। कांग्रेस पार्टी, यही बात अभी निर्मल जी कह रहे हैं, जमीनी स्तर पर नहीं दिखती है। ट्विटर वार होता है, सोशल मीडिया पर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सर आम जनता जमीन से चलती है। जमीन पर कांग्रेस पार्टी की क्या लगता है कि कुछ कमियां रह जाती है क्या? जो जमीन पर कमियां हैं उनको लेकर भी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनके बीच में भी इस पर चर्चा हुई है और उस पर हम काम कर रहे हैं। और आप देखिएगा बहुत थोड़े ही समय में जल्द ही आपको कांग्रेस का जो कार्यकर्ता जमीन पर बराबर लड़ रहा है वो और तेजी से और मजबूती से लड़ते हुए दिखाई देगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के मुद्दों से जुड़ी रही है। हम जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सच्चाई ये है कि वर्तमान समय में जो चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की, उत्तर प्रदेश में हम बैठे हैं, सिर्फ धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है। हम जनता को असल मुद्दों पर ला रहे हैं और आप बिहार में देखिए पिछले एक हफ्ते से अंशु जी उत्तर प्रदेश, आप उत्तर प्रदेश तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, और नीतीश गठबंधन को पिछले 10 दिन से वहाँ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जो भी अपोजिशन में है वो किसानों के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए सड़कों पे उतरा हुआ है। आपकी पार्टी ने वहाँ कितने धरने, कितने ये प्रदर्शन वगैरह कर लिए इस बीच में? अपनी मौजूदगी आपने कहाँ दिखाई, कैसे दिखाई? नहीं निर्मल जी अगर आप किसानों को लेकर देखें तो सबसे पहले संसद के अंदर हमने विरोध किया था और हमारे सांसदों को निलंबित किया गया। पूरी रात वहां पर धरना प्रदर्शन चला। आपको ये बात पता है, कार्यकर्ता प्रत्येक जनपद स्तर पर, मैं तो पिछले 10 दिन की बात कर रहा हूँ, वो तो आप जी मैं पिछले 10 दिन की बात बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी प्रत्येक जनपद स्तर पर
प्रदर्शन कर रही है और हमारे जितने भी लोग हैं उनको गिरफ्तार किया पुलिस ने, तो प्रदर्शन को दबाने की कोशिश हो रही। लेकिन हम कहीं झुकने वाले नहीं। निर्मल जी, आपका जो सुझाव है मैं आपको आश्वासन जमीनी स्तर पर उतनी सक्रियता, वाकई एक सवाल है यहाँ पे पंकज जी, क्या जमीनी स्तर पर कांग्रेस की उतनी सक्रियता दिखाई दे रही है जितनी दिखनी चाहिए? एक नेशनल पार्टी जो कि 136 साल पुरानी पार्टी हो, जितनी उसकी भूमिका दिखाई देनी चाहिए, भले कि सरकार में ना हो, लेकिन विपक्ष में एक आक्रामक भूमिका, एक ऐसी भूमिका जो वाकई लोगों में विलुप्त होती हुई ना दिखाई दे, ऐसी दिखाई देती है क्या? वो चीजें हैं, ये बात सही है कि जमीनी स्तर पर सक्रियता कम दिखाई देती है। तो इसका कारण ये है कि पिछले बहुत वक्त से लीडरशिप का जो वैक्यूम है, उसकी वजह से कार्यकर्ता जमीन पर उतना सक्रिय नहीं रह पाया कांग्रेस का। एक चीज। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लोगों ने इस बीच में कोरोना के काल में या किसान आंदोलन में काम नहीं किया है, बहुत जमीनी काम किया है। लेकिन इस वक्त मीडिया की स्थिति ये है कि उस काम को मीडिया दिखाता नहीं है। कांग्रेस जमीन पर अगर सक्रिय है भी तो उस सक्रियता को चूंकि मीडिया में लोग नहीं देख पाते हैं और ज्यादातर देश टेलीविजन मीडिया को देखकर ये अंदाज लगाना चाहता है, प्रिंट मीडिया को देखकर अंदाज लगाना चाहता है कि कौन सी पार्टी मीडिया अगर आपके प्रदर्शनों को नहीं दिखाएगा, लेकिन जनता में आपकी छवि क्या है वो तो चुनावों में भी पता चल जाता है ना सर, वो तो वोटों से पता चल जाता है ना, आपकी कितनी सीटें आई हैं वो तो साफ हो जाता है। बिहार में हाल ही में देख लीजिए, पूरा ठीक रहा, कांग्रेस के साथ वोट दिया गया। सब जगह हाजी कांग्रेस की सीटें तो सब जगह ठीक ठाक ही आती हैं, लेकिन अगर उसके बाद में कोई विधायकों को लूट ले, जैसे अभी आप ही जिक्र कर रही थी कि आज ही इतने विधायक, एक सांसद, एक पूर्व सांसद शामिल हो गए, तो अगर ये जो शामिल होना है या ये जो शामिल करना है ये बड़ा मासूमियत वाला खेल है, तो फिर तो कहा ही क्या जाए। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त साम दाम दंड भेद छल प्रपंच धमकी एजेंसियों का दुरुपयोग सब कुछ करके जब लोकतंत्र पर पूरी तरह प्रहार कर रही है, तो विपक्ष के ज्यादातर दलों को जमीन पर उनकी सक्रियता लोगों को दिखाने में दिक्कत हो रही है। जहां कहीं सक्रियता होती भी है तो वो दिखाई में दी जाती। पूरे मीडिया पर किस तरह का नियंत्रण है ये तो हम लोग रोज देख रहे हैं ना। ठीक है शिवाजी सरकार जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप पंकज शर्मा जी की बातों से? क्या वाकई आपको लगता है कि कांग्रेस सक्रिय तो है लेकिन वो वाकई उनकी सक्रियता लोगों तक नहीं पहुंच पा रही? आपका कहना बिल्कुल सही है और ये कहना कि मीडिया उसको नहीं दिखा रही है, लेकिन मीडिया उसकी तो दिखाती है जिसको लगता है कि मीडिया के में उनकी सक्रियता है। मीडिया सक्रियता को दिखाती है, अगर अक्रियता है तो उसको दिखाना मीडिया के लिए भी समस्या है। मीडिया को आप किसी भी तरह की कोई भी चीज कह सकते। दूसरी चीज, कांग्रेस के साथ जो है सबसे बड़ी चीज जो है, बहुत सारे अवसर आए, बिहार में अवसर आए, बंगाल में भी अवसर है, तो कांग्रेस की जो अपनी समस्याएं हैं उसमें वो ज्यादा उलझे हुए हैं और इस वजह से जो है वो अपने विरोधियों को जो है जिसको कहते हैं खुली छूट दे रखी है। तो कांग्रेस को सबसे पहले सोचना पड़ेगा अपने घर को कैसे संभालें। राहुल गांधी एक इशू हो सकते हैं, पर राहुल गांधी के अलावा भी कांग्रेस को अपने पूरी नेतृत्व को बनाए रखना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पर हर स्तर पर बदलाव की जरूरत है और हर स्तर पर कहीं ना कहीं मजबूती की जरूरत है। एक सवाल मेरा यहाँ पर आपसे है प्रदीप जी, सवाल इस बात को लेकर कि जिस तरह से अभी अगले ही साल जनवरी फरवरी में कांग्रेस अध्यक्ष का अब चुनाव कराया जाना है, लेकिन सवाल अब ऐसे में जब कांग्रेस के नेता यही कह रहे हैं कि जी कांग्रेस की जो पसंद है या फिर नेताओं की जो पसंद है वो राहुल गांधी है, तो फिर क्या लगता है कि इस तरह के कोई चुनाव कराने की जरूरत है? देखिए, कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव का कोई मायने नहीं बिल्कुल। और जहां तक हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सड़क से गायब है, और वहीं दूसरी ओर अगर भारतीय जनता पार्टी का डीएनए को टेस्ट किया जाए तो वो एक चुनावबाज पार्टी के रूप में आ रही है। अब आप देखिए, हैदराबाद के स्थानीय चुनाव के अंदर देश का केंद्रीय गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री
और पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर वोट मांगने चला जाता है। अब देखिए 2 साल से क्या कहते हैं कि बंगाल के अंदर कैलाश विजयवर्गीय को प्रभारी बना दिया गया है और वो पूरे एग्रेशन के साथ लूट खसोट, मैं कहूंगा कि दूसरी पार्टी पर प्रलोभन देके, कोई भी राजनेता इस तरह से नहीं आता है। और खासकर जैसे सुबंधु की बात हम करें तो वो तो मंत्री थे, लेकिन उससे बड़ा जब प्रलोभन मिलता है तो ये भारतीय जनता पार्टी को के अगर डीएनए को टेस्ट करें तो उसमें वो बात रही नहीं गई, चाल चरित्र और चेहरे वाली। वहां पर क्या कहते हैं उस पार्टी के अंदर अब दूसरी कांग्रेस पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी, दूसरी पार्टियों के लोग ही शामिल हैं, उनका असली डीएनए नहीं। और यही नहीं, उन्होंने अपने जो प्रमुख नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ऐसे लोगों को दरकिनार कर दिया है। तो ये पार्टी ऊपर से ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कहलाती है, लेकिन इनका अपना जनाधार उस तरह से जमीन पर नहीं। छोटा सा सवाल मेरा निर्मल पाठक जी से है, क्या बदलाव की जरूरत है? अब जैसे नेतृत्व की अगर हम बात करें, वहां पे बदलाव की जरूरत की बात लगातार की जा रही है, और कांग्रेस पार्टी में कहां आप खामियां, कहां कमियां देखते हैं? देखिए, कांग्रेस को कांग्रेस लीडरशिप ड्रिवन पार्टी है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी, उसके पास अपना एक कैडर है जो दिन रात उसके लिए काम करता है। साथ में उसके साथ आरएसएस का कैडर है जो उसको और मजबूती देता है। कांग्रेस के साथ ऐसी कोई वो नहीं है। कांग्रेस जो ऊपर नेतृत्व से उसको जो जिस तरह के कार्यप्रणाली होती है उसके हिसाब से उसके वर्कर्स ग्राउंड पे काम करते हैं। जब नेतृत्व अपनी तरफ से ही ढीला पड़ा हुआ है तो वर्कर में कहां से जोश आएगा? जो पंकज जी ने भी कहा कि वर्कर उस तरह से इंस्पायर नहीं है लीडरशिप में वैक्यूम की वजह से। और लीडरशिप राहुल गांधी का, आप सोनिया गांधी इंटरिम प्रेसिडेंट हैं, उनका तबीयत ठीक नहीं, वो अस्वस्थ हैं। राहुल गांधी डिफैक्टो प्रेसिडेंट हैं, वो सारा कामकाज वही कर रहे हैं। लेकिन वो हैं भी और नहीं भी है। वही हाल सोनिया गांधी का है, वो अध्यक्ष हैं लेकिन वो नहीं है। राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं है पर अध्यक्ष हैं। तो ये जो इस तरह का जो कंफ्यूजन है उसकी वजह से अब पश्चिम बंगाल में, जैसे प्रदीप जी ने कहा, वहाँ 2 साल से कैलाश विजयवर्गीय उन्होंने वहां घर लेके बैठ गए हैं। वो अमित शाह वहां दौरे शुरू हो गए। उनकी बंगाल की अपनी रणनीति 6 महीने पहले, लेकिन कांग्रेस में अभी तक कौन गया है? अभी पिछले हफ्ते उनके नए जो अभी 1 महीना पहले जिनको इंचार्ज बनाया वो अभी गए हैं वहां पे। तो ये कोई चुनाव जीतने वाली जो एक एग्रेशन होता है वो है ही नहीं कांग्रेस पार्टी, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल यहाँ पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की खासतौर पर अगर हम बात करें तो लगातार इस बात को तो कहा जा रहा है कि नेतृत्व में बदलाव की जरूरत है, या फिर यूं कहे कि संगठन में बदलाव की जरूरत है। लेकिन ये होगा कौन? कौन होगा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष? क्योंकि अगले साल जनवरी फरवरी में ही अध्यक्ष के चुनाव भी होने हैं। हालांकि कौन होगा इस पर भी यहाँ पर अभी ये कहा जा सकता है कि अभी पसोपेश की स्थिति है। लेकिन हाल ही में जो बैठक में राहुल गांधी ने ये कह दिया है और ये साफ कर दिया है कि जो भी पार्टी हमें जिम्मेदारी देगी मैं उसको पूरा तरीके से निभाऊंगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये एक संकेत है कि राहुल गांधी एक बार फिर से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए अपने आप को तैयार कर चुकी हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि कौन होगा कांग्रेस का अध्यक्ष। इसी के साथ स्पेशल एडिशन में इतना ही। नमस्कार।